कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। देखो, हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं गुरु और शिष्य के बीच में क्या चर्चा है। मैंने आपसे निवेदन किया, ये जो चर्चा उद्धव और गोपियों के बीच में है। गोपियां तो हैं गुरु, गोपियां तो हैं गुरु, लेकिन ये उद्धव जी जो हैं, इन्हें शिष्य बनाने के लिए भेजा है। अब आप और हम लोग इस बात को बहुत एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न कीजिए कि आप और हम लोग भी क्या भगवत प्राप्ति करने के लिए कटिबद्ध हैं अभी या नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं तो कल्याण का मार्ग सबको बराबर मिला हुआ है। एक कथा मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। नारद जी की कृपा से गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय स्थान मिला और इस मनुष्य शरीर में आकर वो सबसे ज़्यादा महान पूजनीय है, जिसे आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान होते ही क्या कमाल होने वाला है। शरीर से ऊपर आपको भी पता नहीं है, आप शरीर से अलग अपने आप को आत्मा में रमण करने लगोगे। और आत्मा में रमण करने का फायदा क्या? 24 घंटे नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करने लगोगे। अब ध्यान से सुनेंगे। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं विकराल कलिकाल के जाल में ना फंसूं। भगवान नारायण के नाम उच्चारण करने लगे। मनुष्य कलयुग से तर जाता है नाम संकीर्तन से। कलयुग में नाम की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान वेद व्यास जी ने भी कहा, और कलयुग के लिए तो प्रसिद्ध है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, ये नाम के ऊपर ही आधारित है। जो भगवान का नाम, लेकिन नाम लेने वाला कौन? आप और हम लोग। हमें नहीं पता अब इन बातों का। हमें नाम की महिमा का नहीं पता, इसलिए अब ध्यान से सुनिएगा। प्रभु प्रेम की महिमा
आत्मज्ञान के बाद ही शुरू होती है, उससे पहले आप कितने ही नाम जाप करते रहो। तो गोपियों से कोई काम नहीं हो रहा। कल मैंने एक कथा सुनाई थी कि गोपियों से दही नहीं मथा जा रहा, अपना चौक रसोई घर नहीं लीपा जा रहा, रोटी नहीं बनाई जा रही, यमुना जी से जल भरकर लाना उनके बस की नहीं। तो गोपियों का संपूर्ण व्यापार, यानी उनके हर सांस में हो सुमिरन तेरा। फिर आप कहोगे उनके घर में खाना कौन बनाता था? आप पूछ सकते हैं कि अगर गोपियां नहीं बनाती थी तो कौन बनाता था? जितने भी काम थे सब भगवान करते थे, सब भगवान करते थे। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, आपको और हमारे को ये ज्ञानता भरी हुई है कि मैंने ये किया। आप कुछ नहीं करते, आप तो परमात्मा की गोदी में विराजमान हो। जो करे सो हरि करे। आत्मज्ञान होते ही ये सारा भ्रम मिटने वाला है। जिस दिन ज्ञान हो गया, अब मुझे नहीं पता आप अभी उसके लिए कितने लालायित हो, तो जो भी काम हो रहा है इसे कहते हैं तन्मयता। हमारा मन तन का नहीं आत्मा का मन बन जाए। अभी आप और हम सब लोगों का तन का मन है, देह आत्मिक मन है। हमें जितनी याद देह के संबंधों की आती है उतनी याद परमात्मा की नहीं आती। क्या उसके बाद संसार के लोग याद नहीं आएंगे? आएंगे, लेकिन वो परमात्मा के मानकर याद आएंगे। आप अपनी माता को याद करोगे, नमन करोगे, परमात्मा बनकर के मेरी माता आए थे, परमात्मा बनकर के पिता आए थे। सारे भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान बने हैं। इसी को कहते हैं तन्मयता। ये कोई साधारण तन्मयता नहीं थी गोपियों की। वही गोपियां श्री कृष्ण के बारे में अंट संट बोल रही हैं। देखिएगा, जिन्होंने कुछ किया नहीं ये कैसे बोल रही हैं। अब आपको ये राज की बात बताने जा रहा हूं, पूरी एकाग्रता से समझिएगा। नरेंद्र भाई, आपका स्पीकर खुला हुआ है, जरा बंद कर लीजिए। अब पूरे ध्यान से सुनिएगा। कितनी विशेष बात है कि गोपियों के सारे काम तो भगवान कर रहे हैं और गोपियां कृष्ण को अंट संट बोल रही हैं और उद्धव के सामने बोल रही हैं, जो परम ज्ञानी हैं, जिन्हें भगवान ने अपना पार्षद बना करके ज्ञान देने नहीं ज्ञान लेने भेजा था, आत्मज्ञान पाने के लिए भेजा था। तो ये अंट संट कौन बोल रहा था? आप ध्यान से सुनिएगा। जो करे सो हरि करे। आपको और हमको लगता होगा कि हम बोलते हैं ना, भगवान की बिना मर्जी के आप बोल नहीं सकते। ये गोपियां भगवान में थी, तन में थी। वो किसी ने भी अपने को स्त्री मान करके तो बोला ही नहीं। भगवान उद्धव को समझाना चाह रहे थे, देखो जिनके लिए मैं रोता हूं वो मुझे कैसे कैसे बोलती हैं। आप और हम लोग तो प्रार्थना करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हम ये प्रार्थना करते हैं। और गोपियां भगवान को, आप सोचिएगा कैसे कैसे शब्द बोलती हैं, अंट संट बोल रही हैं। तो श्री कृष्ण को ईश्वर कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, ईश्वर को मतलबी यार कहने वाली दुनिया में कोई नहीं है। ये अधिकार केवल गोपियों का है। आप देखिएगा, हर बच्चे की माँ
अपने बच्चे को राक्षस बोल दे उसे बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई दूसरा मेरे बच्चे को राक्षस बोल दे बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही भगवान जानते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया, जिनका मुझसे संबंध हो गया, वो मुझे कैसे भी पुकारें, उनका प्रेम है। लेकिन आपका और हमारा प्रेम नहीं है अभी, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। देह मान करके प्रेम कैसे बनेगा? देह मान करके तो परिवार में, संसार में ही प्रेम बनेगा। लाख संत महात्मा कहें, कितना ही भजन गाओ, कीर्तन करो, मानते तो अपने आप को स्त्री पुरुष ही हो ना, आत्मज्ञान तो है नहीं। इन गोपियों को आत्मज्ञान था। ये अधिकार केवल गोपियों को है, और बड़ा ऊंचा अधिकार है। सम्राट को भला बुरा कहने वाला कौन? उसकी जो अत्यंत प्रेम पेशी है, मुंह लगी पत्नी है, जो उनकी प्रेमिका है, वही उसे भला बुरा कह सकती है, दूसरा कोई नहीं कह सकता। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग बोल सकते हैं भगवान को? नहीं 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 नहीं। कैसे बोलोगे? अभी संबंध नहीं है तो बोलोगे कैसे? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बोलती जा रही हैं गोपियां इस तरह, परंतु उनका हृदय कहाँ है ये देखो। माता अपने पुत्र को राक्षस कह रही है, लेकिन उसके हृदय में क्या वो राक्षस है? ना ना, ये कहोगे नहीं, ये तो नहीं मानते हम। उस माँ के हृदय में राक्षस नहीं होता बच्चा। तो गोपियों के हृदय में भगवान लंपट नहीं है, जार नहीं है, बेईमान नहीं है, चोर नहीं है। सुनने में तो ऐसा लगता है गोपियां कृष्ण को मतलबी यार कह रही हैं, परंतु उसमें से ध्वनि क्या निकलती है आप सोचिएगा। उनका कि श्री कृष्ण हमको छोड़कर चले गए, ये विरह वेदना है, ये दर्द है, ये टीस है। आपको और हमको नहीं है। क्यों नहीं है? एक ही कारण है, कितनी बार बता चुका, उसे आज समझ लो। बार बार कहता हूं, नहीं समझ में आया बार बार पूछो, ना तो कोई पूछता है। अब मुझे पता, हो सकता है, मैं तो मानता हूं आप सबको आत्मज्ञान हो चुका है। अगर आत्मज्ञान हो चुका है तो जग के जंजाल से सब निकल गए हो। ये नोट कर लेना, जग में रहोगे, शरीर में रहोगे, ये जंजाल नहीं है। अब ये भगवान का घर है। आप कहाँ रहते हो? भगवान के घर में। आप क्या करते हो? भगवान की दुकान चलाते हैं। जो करे सो हरि करे, ये उससे ऊपर की गति है। तो कहने का तात्पर्य, श्री कृष्ण हमको छोड़कर चले गए, ये टीस है। वो हम कृष्ण को छोड़ सकती हैं, ना कृष्ण हमको छोड़ सकते हैं। उनका कहने का मतलब है, कृष्ण के मन में तो आता है कि उद्धव, सो हम जानती हैं, हमारे मन में जो आता है उसको कृष्ण जानते हैं। गोपियाँ क्या बताना चाहती हैं? हमारा मन और कृष्ण का मन एक हो गया है, क्योंकि वो हम में रमण करता है, हम उनमें रमण करते हैं। और हमारा मन देखो कमाल है, ना तो भगवान में लगता, ना गुरु में लगता, और परिवार में भी ना। मन हमारा है, जहां मर्जी ले जाए। रोज सुनते हो कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये गाने से नहीं उतरेगी। मन के दृष्टा बनोगे तो तरंग मरेगी। हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना आई, ये सोचो, अरे भगवान देख रहे थे, ये तो पाप हो गया, नोट कर लेंगे भगवान, ये तो मैं महापापी बन गया। मन में भाव उठना ही पाप का कारण है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी आपने
गणेश जी के उत्सव का सुना कि नारद जी गुरु की कितनी कृपा हुई उनके ऊपर। कृष्ण के मन में जो आता है उद्धव सो हम जानती हैं, और हमारे मन में जो आता है वो कृष्ण जानते हैं। अब आप बता दीजिए, आपके मन की भगवान जानते हैं, ये 100% है। आप बताइए, हमारे मन में जो कुछ आता है भगवान जानते हैं, 100% सही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मन में क्या चल रहा है आपको पता है? ना ना, मैं बार बार कहता हूं ना, एक बिस्तरे पर लेटे पति पत्नी नहीं जानते एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है। अगर जान जाए तो युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए, नया महाभारत घर घर में चालू हो जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन भगवान जानते हैं, ये सत्य है। लेकिन गोपियों के मन में भगवान जानते हैं और भगवान के मन को गोपियां जानती हैं, आप और हम नहीं जानते। तो कहते हैं संदेश के द्वारा उसका आदान प्रदान नहीं हो सकता, ये तो लौकिक व्यापार है। हमारा प्रेम उस कक्षा में नहीं। गोपियां क्या कहती हैं कि हम प्रेम पत्र लिख के तुम्हें दें, जाके कृष्ण को दे देना, और कृष्ण हमारे नाम प्रेम पत्र लिख के दे, वो हमें दे दे। हम अपने दिल में जानती हैं कि हमारा यार हमारे बारे में क्या सोचता होगा, और भगवान जानते हैं मेरी गोपियां क्या कर रही हैं मेरे बारे में। आपका और हमारा नहीं मालूम। जहां दूसरे के द्वारा संदेश भिजवाने की जरूरत ही नहीं, कोई संदेश भिजवाने की जरूरत नहीं। देखिए, इन बातों को समझने के लिए अभी नारद जी की चर्चा कर रहा था। भारत के संत वो क्या कहते हैं, जीवन एक ऊर्जा है, और ऊर्जा का सागर समय के किनारे पर अथक अंतहीन ऊर्जा की लहरें टकराती रहती हैं। ना कोई प्रारंभ ना कोई अंत, बस मध्य है, बीच है। मनुष्य भी उसमें एक छोटी सी तरंग है। इस भव सागर में, आप भव सागर को तो देख नहीं सकते, नहीं देख सकते। समुद्र तो देखे, हाँ बहुत बार देखे हैं। समुद्र में तरंगे देखी हैं, हाँ बहुत देखी हैं। इसी तरह आप और हम भी इस भव सागर की एक तरंग हैं, एक छोटा सा बीज है अनंत संभावनाओं का। तरंग की आकांक्षा स्वाभाविक है कि सागर हो जाए। देखो ध्यान से सुनो, जो गहरी बात बताने जा रहा हूं। तरंग की आकांक्षा होती है सागर हो जाए, मैं मिट जाऊं और मैं सागर बन जाऊं। बीज की आकांक्षा होती है मैं मिट जाऊं और वृक्ष बन जाऊं। बीज जब तक फूलों में खिले ना, तब तक बीज को तृप्ति नहीं होती। लेकिन क्या करें, ये सबसे श्रेष्ठ मानव चोले में आने वाला शरीर इतना मूर्ख क्यों है? आप सोचो, आखिर हम इतने मूर्ख क्यों हैं? अपने आप से सोचिए। मनुष्य कामना परमात्मा होने की है। किसी के मन में कामना परमात्मा का होने की नहीं है। परमात्मा होने की क्या होगी सोचिएगा। हमारी तो अभी कामना आत्मा नहीं होने की होती। सुन लेते हैं रोज, और ठंडी बस्तर में डाल के फिर वही ढाक के 3-5 करने लगते हैं। वही झूठा संसार, वही ममता, वही मोह, वही आसक्ति, वही दुख, वही सुख। कब जागेंगे हम? कब जागेंगे? आप सोचो, आखिर कब जागेंगे? ये आंख का देखना देखना नहीं, मन से देखो क्या नजर आता है। मन में तो परिवार नजर आता है, तो परिवार तो भगवान बने हुए हैं। नजर आते हैं भगवान? ना ना, पति बेटा माँ बाप नजर आते हैं, अपना पराया नजर आता है, तेरा मेरा नजर आता है।
और हम देखो अपने आप में रोज पूजा करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कुछ नहीं करते। हम हकीकत में केवल दिखावा करते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, क्योंकि अब मनुष्य की बात आपको बताने जा रहा हूं। हमारी कामना, हमारी इच्छा परमात्मा क्यों नहीं है? गोपियां बन चुकी परमात्मा की अंशा हैं, परमात्मा उनके चरणों की धूल चाहते हैं, लेकिन आप और हम लोग अभी भी माया के जंजाल को छोड़ना नहीं चाहते। प्यार से कहिएगा, हरि बोल हरि बोल हरि